दोस्तों, जब देश की आम आवाम सड़क पर उतर आए, जब बड़े स्तर पर युवा संसद में धावा बोल दें, तो आप समझ लीजिए एक नई क्रांति की ओर समाज और देश बढ़ रहा है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए मैं लेकर आई हूं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इस खबर पर टिकी हुई है। दोस्तों, जेनजीज, आपने ये शब्द सुना होगा। साल 2000 के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जेनजीज बोला जाता है। एक देश है जिसकी पूरी की पूरी जेनजी आबादी सड़क पर उतर गई है और वो है हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल। नेपाल की संसद से लेकर सड़क तक इस वक्त पूरा देश जबरदस्त तरीके से आक्रोश में है और इस आक्रोश में झुलसी है वहां की सरकार, क्योंकि जो जेनजी आबादी है उसने इस सरकार पर एक तरह से कह सकते हैं अपना गुस्सा उतारा है। दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इसी तस्वीर पर है कि आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि जनता इस कदर अपनी सरकार से नाराज हो गई कि सरकार को उखाड़ फेंकने के मकसद से सड़क पर उतर गई और संसद में धावा बोल दिया। लाखों लोग, दोस्तों, नेपाल में केवल काठमांडू नहीं, लाखों लोग नेपाल के अलग अलग शहरों में इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, उल्लेखनीय बात है, वो ये है कि ये जो सड़कों पर उतरे हैं लोग बिल्कुल युवा बच्चे हैं। कई बच्चे तो स्कूल ड्रेस में सड़कों पर उतरे हुए हैं। दोस्तों, क्यों नेपाल की सरकार को लेकर इतना जबरदस्त गुस्सा है कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ गई, ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, दरअसल नेपाल में व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्स, इसके अलावा भी 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सब के सब वहां की सरकार ने बैन कर दिए। और इसके बाद वहां की जनता, खास तौर पर वहां का जो युवा पीढ़ी है, वो उसने सीधे ही आरोप लगा दिए कि दरअसल ऐसा करके सरकार अपने लिए जो गुस्सा है वो छुपाना चाहती है। सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई उससे सवाल पूछे, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही नेपाल में आप सवाल पूछ सकते हैं। इसीलिए ये सब कुछ किया गया। और अचानक से आज सुबह खबर आई कि पूरी की पूरी नेपाल की सड़कें, काठमांडू की सड़कें भर गई हैं जेनजी आबादी की, युवा आबादी की। हालत ये हो गई दोस्तों कि नेपाल की संसद के अंदर इन युवाओं ने धावा बोल दिया, सैकड़ों की तादाद में, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पानी की बौछारें करनी पड़ी। दोस्तों, काठमांडू में स्थितियां ये आ गई हैं कि राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोस्तों, अब जो प्रदर्शन है वो इतना उग्र हो गया है कि कई प्रदर्शनकारी भी इसमें घायल हुए हैं और कुछ पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर है। और अब ये पूरा का पूरा मामला क्या है, क्यों युवा नेपाल की सड़कों पर क्रांति कर रहे हैं, और दोस्तों ये सोशल मीडिया बैन दरअसल कैसे ट्रिगर बना, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। जल्दी हुआ ये दोस्तों कि 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पर जितने भी 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में काम कर रहे थे, सब पर वहां की सरकार ने बैन लगा दिया, ये कहते हुए कि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। और सरकार का ये कहना था कि हम 2024 में नया कानून लेकर आए हैं, जिसकी वजह से सभी को अपने जो कार्यालय है वो यहीं स्थापित करने होंगे और टैक्स पेयर के रूप में अपने आप को यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो तब सरकार द्वारा कहा गया था कि अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो हम आपको बैन कर देंगे, जिसके बाद 4 तारीख को सरकार ने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन सरकार को, नेपाल की सरकार को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मामला जमीन पर इतना जबरदस्त गुस्सा लोगों के बीच पैदा करेगा। क्योंकि दोस्तों, नेपाल में अब जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, जो बच्चे सड़कों पर उतरे हैं, जो इतनी युवा पीढ़ी स्कूल से निकलकर, बिल्कुल जो आप कहते हैं बिल्कुल 20, 21, 22 साल के, सारे मोस्टली युवा और लड़कियां जो है बहुत बड़े लेवल पर है। दोस्तों, ये जो बच्चे हैं जो सड़कों पर उतरे हैं, उनका ये कहना है कि मीडिया में सरकार से सवाल पूछे नहीं जाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब बहुत पॉपुलर है नेपाल में, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, सोशल मीडिया एक्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम सरकार को कम से कम जवाबदेह करते हैं, हम सरकार से सवाल पूछते हैं। तो सरकार क्योंकि अपनी आलोचना से डर गई, इसीलिए उसने ये बैन लगाया। और इसके बाद जो जनता का गुस्सा है वो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया के लिए ये एक हैरान करने वाली तस्वीर है। दोस्तों, सोचिए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए। तो नेपाल में अगर आप इंटरनेट चलाएंगे तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ नहीं चल रहा है, सब बैन है। तो इतने सारे लोग सड़क पर उतर कैसे गए? जब सोशल मीडिया चल ही नहीं रहा है तो इतने सारे जो बच्चे हैं, जो युवा है, सारी युवा आबादी है, वो सड़कों पर उतरी है। इसका मतलब कि ये माउथ टू माउथ वाला क्रांति है। इस क्रांति में व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप बैन कर दिया। तो एक ने दूसरे को बताया, दूसरे तीसरे को बताया, सब इकट्ठा हुए और सबके सबने काठमांडू में संसद में धावा बोल दिया। और अब दोस्तों, सरकार से ये जो बच्चे हैं, ये जो युवा पीढ़ी है, सवाल पूछना शुरू कर चुकी है कि आखिर आपने ये बताइए हमारे लिए किया क्या।
दोस्तों नेपाल में जो राजनीतिक परिदृश्य है, दरअसल वो 2-3 चेहरों के इर्द गिर्द ही घूमता है। कभी इनकी सरकार बन जाती है, कभी उनकी सरकार बन जाती है, कभी ये पीएम बन जाते हैं, कभी वो पीएम बन जाते हैं। जैसे हमारे देश में दोस्तों, आप किसी भी राज्य में चुनाव देख लीजिए, हर बार आपको कोई नई पार्टी उतरती दिखेगी। जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है, प्रशांत किशोर की पार्टी है। हमारे देश में कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, कोई भी अपनी पुरानी पार्टी से अलग होकर भी अपनी नई पार्टी बना सकता है, या फिर नई पार्टी खड़ी हो सकती है। आम आदमी पार्टी देखिए, एक आंदोलन से खड़ी हुई 10 साल तक दिल्ली में राज भी किया। लेकिन नेपाल में जो परिदृश्य है राजनीति का, वो वही 3-4 चेहरों के इर्द गिर्द घूमता है। तो एक थकावट लोगों की और एक भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के एक मौजूद सवाल रहे हैं, जो गाहे बगाहे सड़कों पर देखने को मिलते हैं। अभी कुछ वक्त पहले नेपाल में डिलिमिटेशन का मुद्दा भी हुआ था, परिसीमन का। उस वक्त भी बहुत जबरदस्त गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला था सरकार के खिलाफ। और ये जो मामला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन का मामला, ये तो सरकार के लिए आप समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी मुसीबत बनकर उभरा कि पूरा का पूरा युवा सड़क पर उतर गया। आप ये सोचिए दोस्तों, जिस देश का युवा ही सड़क पर उतर जाए, उस देश में इससे बड़ी क्रांति कोई हो ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ी क्रांति है। क्यों? क्योंकि युवा को अमूमन आप इजीली सड़क पर नहीं उतार सकते। आपने देखा होगा, पॉलिटिकल मामलों को लेकर युवा इतना जागरूक भी नहीं होता, युवा को कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। देश के युवाओं को, किसी भी देश में आप देख लीजिए, युवा इतना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो पॉलिटिक्स से दूर रहना पसंद करता है। लेकिन अब क्योंकि बात सोशल मीडिया पर आ गई, और आप जानते हैं जो ये जेनजी आबादी है, वो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एक्टिव है। मोस्टली जेनजीज आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखेंगे। दूसरा दोस्तों, बहुत बड़ी आबादी सोशल मीडिया के जरिए पैदा हुई है, जो सोशल मीडिया के जरिए कमाई भी करती है। इंस्टाग्राम के जरिए, यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया एक्स के जरिए भी आप कमाई होती है, फेसबुक के जरिए भी कमाई होती है। अगर आप बैन लगा देंगे तो आप लोगों के पेट पर एक तरह से लात मार रहे हैं, क्योंकि अगर ये बैन हो गया तो आपके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है ना। ऐसा थोड़ी है कि नेपाल में यूट्यूब बैन हो गया तो वहां दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है। जैसे हमारे यहाँ टिकटॉक बैन हुआ तो इंस्टाग्राम ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म था, सारे के सारे यूजर जो है वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं था। तो वो लोग जिनकी कमाई आ रही है एक्स से या फेसबुक से या यूट्यूब से, यूट्यूब तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है नेपाल में, तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता हो जाएगी। इसीलिए ये इतना जबरदस्त आंदोलन आज खड़ा हो गया। और दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पर जो सड़कों पर लोग उतरे हैं, जो युवा उतरा है, वो वजह तो सोशल मीडिया बैन है, लेकिन अब वो अपनी सरकार से करप्शन के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं। वो अपने प्रधानमंत्री के पोस्टर जहां भी देख रहे हैं उनको फाड़ रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, करप्शन को लेकर उनकी जवाबदेही तय कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो तस्वीरें हैं जिससे कोई भी सरकार डरती है। कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी देश की हो, किसी भी देश की, वो कभी नहीं चाहेगी कि सड़क पर युवा उतरे, क्योंकि युवा को फिर संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। युवा आप संभाल नहीं सकते, युवा को आप समझा नहीं सकते। और दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में एक सवाल उठाती हैं कि क्या नेपाल सरकार इस पूरे मसले को लेकर कुछ भूल कर गई कि एनालाइज करने में, क्योंकि रिपोर्ट तो सारी होती है स्थानीय पुलिस के पास कि अगर ऐसा बैन लगाएंगे तो सड़कों पर मामला इस तरह से फूट सकता है। क्योंकि दोस्तों, इस तरह के मामलों में क्या होता है, शिकायत कोई और होती है, फिर शिकायतों का जखीरा किसी और मामले को निकल जाता है। तो नेपाल में अभी जो जबरदस्त तरीके से आक्रोश सड़कों पे देखा जा रहा है, उस पर पूरी दुनिया निगाह बनाई हुई है। दोस्तों, हमारा तो पड़ोसी है नेपाल और हमारा मित्र राष्ट्र है। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि किसी भी तरह के आने वाले वक्त में ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी नेपाल में ना हो। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत ही देखने वाली और चिंता वाली दुनिया की हर मुल्क की सरकारों के लिए तस्वीर है कि जो जेनजी आबादी, जिसको माना जाता है कि उसको तो रील में डांस करने के अलावा कुछ नहीं आता, ये तो इनको तो देश से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं क्या होगा इन बच्चों का, यही बोला जाता है ना अमूमन युवा आबादी के लिए। वो जब गुस्से में आ जाए तो वो संसद के अंदर भी घुसने का प्रयास कर सकती है। वो अपनी सरकार से उसकी जो शिकायतें हैं उसकी पुलिंदा लेकर भी पहुंच सकती है और सरकार के पसीने भी छुड़ा सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।